छात्रों क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 अब से कहा 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 3 गुणे 3 का लासा है। ठीक है, आपसे लासा पूछा। देखिए चाहता हूँ लासा निकालने के लिए पहले आप, ठीक है, आपको इसका लासा चाहिए, का लासा। इसे लिखिए छात्र, देखिए 2 की घात 3 आपका कॉमन है, लिखिए 2 की घात 3 गुणे 3 आपका कॉमन है, इसमें 3 लिखिए, ये आपका बच्चा गुणे 5, ये आपका लासा हो गया। ठीक, इस लिखिए 2 की 3 मतलब होता है 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 पंचे 40 गुणे 3, 3 चौक 12 मतलब आपका 120, इसका लासा हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 13 का 120 आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका 120 सही है। ठीक है, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपसे कहा x माइनस वाई बराबर 8 है, किसी बिंदु पर y h पर प्रतिशत करती है। ठीक है, आपसे कहा देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 8 है और y h से प्रतिशत करते हैं y h पर। तो आपसे की y h से बात की तो आपका x बराबर 0 होगा छात्रों। आप इसमें रखिए 0 माइनस वाई बराबर 8, मतलब y बराबर माइनस के 8, आपका बिंदु आ गया 0 माइनस के 8, 0 माइनस के 8, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए छात्रों, आपसे कहा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, देखिए छात्रों आपका समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी, ये भी कहा कि आपका देखिए छात्रों ए से बी तक लंब है, आपको दिया है, ये है ए बी सी, ए से बी तक लंब आपको दिया है। तब देखिए छात्रों आपसे कहा कि देखिए ए बी बराबर ए सी, आपसे कहा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी आपको दिया कितना है, ये आपका 25 है। ठीक है, फिर आपसे कहा कि ए सी पे बी सी पे लंब डाला जाता है, मान लीजिए इसे डी बिंदु आपका है, ये आपका कितना देखिए छात्रों आपका 24 सेंटीमीटर, ये आपका मतलब ए डी बराबर आपका हो गया 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब आपसे पूछा है देखिए छात्रों बी से ए सी पे लंब, तो बी सी की लंबाई आपसे पूछा, देखिए मतलब आपका बी सी की लंबाई पूछी ये वाला। ठीक, बी सी याद कीजिए, देखिए छात्रों बीसी के लिए पहले आपसे बीसी के लिए, ठीक है, ये आपके पास देखिए छात्रों 25 है, ये आपके पास 24 है। पहले हम बीडी निकाल लिए, बीडी की दूनी आपकी बीसी होगी। तब देखिए छात्रों लिखिए त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय में आपका ए बी कार्ड है, ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस में ए डी का वर्ग। ठीक है, ए बी आपके पास 25 का वर्ग, बी डी आपको निकालने हैं, ये आपका 24 का वर्ग, ये 25 का आपका 625 होता है, बी डी का वर्ग आपका 576 होता है। इससे बढ़ा दो 625 माइनस के 576, बीडी का वर्ग बचा आपका 49 बचा है। ठीक है, बीडी का वर्ग आपका 7 का वर्ग है, देखिए चाहते हो 7 का वर्ग बराबर बीडी का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल करिए, आपका बीडी बराबर आ गया देखिए चाहते हो 7 सेंटीमीटर। अगर ये आपका बीडी है देखिए छात्रों, अब लिखिए बीडी बराबर डीसी होगा, क्योंकि ये लंब है, तो बीसी बराबर 2BD। देखिए 7 दूनी 14, मतलब आपका बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है कि 21 42 63 84 डेट डेट का कौन सा पद 210 होगा। ठीक है छात्रों, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 21 42 63 का कौन सा पद 210 होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपका इसमें a बराबर 21 है, आप डी निकल ले, देखिए 42 हमसे 21 आपके 21 ही बचे, n बराबर ए एन बराबर आपके पास है 210, आपको n चाहिए इसमें कितने पद होंगे। तब देखिए छात्रों आपका सूत्र होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी,
आपको ए एन की जगह पे 210 रखने हैं, ए के जगह पे आपको 21 रखने हैं, एन के जगह पे आपको एन, डी के जगह पे भी आपको 21 रखने हैं। देख सकते हो 210 बराबर 21, इसमें इसका गणना करिए 21 एन माइनस के 21, आप 21 कैंसिल करिए, 210 बराबर 21 एन, 21 ढाई 110, मतलब आपका एन बराबर आ गया 10 पद होंगे इस एपी में। क्वेश्चन नंबर जो आपका आंसर है इसका देखिए छात्रों, ये 10वां पद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का इसका आंसर, ठीक है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले आप 17 देखिए, इससे आगे ये है क्वेश्चन नंबर आपसे 17, आपसे ये कहा है, देखिए छात्रों, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, कोई आपकी एक घड़ी है, ठीक है, ये आपकी एक पास घड़ी है, ठीक है, 12 बज रहे 6 3 और 9, ठीक है। अब 1 मिनट में पूछा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 16 है, सुई की लंबाई दी है r बराबर 14 सेंटीमीटर है आपका, 1 मिनट में बना कोण, देखिए छात्रों सुई का 1 मिनट में कोण जो बन रहा है वो आपका 6 अंश का बनता है, कभी आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा, तब देखिए छात्रों थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे 6 अंश रखिए बटे 360 इंटू में पाई आर की जगह पे 14 का वर्ग। देखिए छात्रों 60 छक्का 60 ढाई 1 से 60 हो जाएगा, पाई की जगह पे आप पाई रखिए, 14 पर होता है 196, ठीक है। तब से काटिए आपका 30 बचेगा, फिर आप इसे काटिए, देखिए छात्रों 2 9 18 2 8 16, फिर से आप काटिए 18 बचेगा, फिर से काटिए आप 49 बचेगा, तो दिया था 49 पाई बटे में आपका 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, आपसे कहा यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको एक बंटन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका एक का मान दिया, एक का मान आपसे पूछा है, माध्य आपको दिया है 6। देखिए छात्रों माध्य के लिए आपका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक है, आपका माध्य के लिए फॉर्मूला होता है। तब देखिए छात्रों ये आपको एफ दिया है, ये आपको एक्स दिया, ये एफ है, ये आपका एक्स है, ये आपका हो जाएगा, देखिए छात्रों ये एफ गुणे एक्स या एफ वन गुणे एक्स वन, ठीक है। तब देखिए छात्रों 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 18, 10 एकम 10, अब इसका इसमें क्या करिए 2a 5 दूनी 10, ठीक है। तो देखिए छात्रों ये आपका होगा सिग्मा एफ, चाहे एफ वन लिख दीजिए, एक ही बात है एफ वन इस हिसाब से, ठीक है। ये आपका सिग्मा एफ वन एक्स वन। तब देखिए छात्रों 3 2 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये आपका सिग्मा एफ वन है। देखिए छात्रों 3 2 6, 3 2 5 सॉरी 3 2 5 3 8, 1 9 और 2 11, ठीक है। अब ऐसे देखिए इसे, देखिए छात्रों इसे आप जोड़िए, देखिए 10 और 10 20, 20 और 18 38, 38 और 8 46, 46 और 6 ये आपको जाएंगे 46 और 6 52, मतलब 2a प्लस के 52, ये आपका होगा सिग्मा एफ वन एक्स वन। तब देखिए छात्रों माध्य आपको दिया 6 है, ये आपका मान आया 2a प्लस 52, ये आपका मान है छात्रों, देखिए सिग्मा एफ वन आपके पास 11 है। देखिए छात्रों 11 चंगा 66, 66 बराबर 2a प्लस 52, इसे 52 घटा दीजिए, देखिए छात्रों 2a बराबर 66 माइनस 52, बचा आपका 2a बराबर 66 में से 52 के आपको देखिए 4 कितने बचे, इसे घटाओ 2 सत्ते 14, मतलब a बराबर आपका आंसर आ गया इसका 7 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका आ गया कितना, देखिए छात्रों 7 है, आपका सी सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा
यथेच्छा चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्राप्यता आपसे पूछी। देखिए छात्रों, 53 रविवार की आपसे प्राप्यता पूछी है। दिन आपके होते हैं 7, ठीक है। दिनों की संख्या कितनी है आपकी? 7 है। उसमें से रविवार कितने होते हैं? रविवार एक होता है। तो आपसे पूछा, देखिए चाहता हूँ आपसे क्या कहा कि साधारण वर्ष में प्राप्यता थी रविवार होने की, ठीक है। देख चाहता हूँ तो प्राप्यता बराबर 1/7 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सही है, क्वेश्चन नंबर ए सही है, ठीक है। इससे आगे देखिए छात्रों, एक क्वेश्चन नंबर है 12। देखिएगा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए छात्रों, प्रथम पद आपसे कहा 8 है, मतलब ए बराबर 8 है, ठीक है। ए बराबर आपको 8 दिया है। फिर आपसे कहा कि एनवा पद 33 है, मतलब ए एन बराबर 33 है, ठीक है। फिर आपसे कहा कि इसका जो है योगफल जो है 123 है, मतलब एन पदों का योग जो है 123 है, सॉरी, ठीक है। अब आपसे पूछा डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, सबसे पहले यहां से आप एन ज्ञात कर लो, ठीक है। उसके बाद आप डी ज्ञात कर सकते हो। देखिए छात्रों, आपका सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। आपका जो ए एन है वो एल के बराबर ही होता है, मतलब 33 होगा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए छात्रों, एस एन की जगह आप 123 रखिए, एन के जगह पर एन रखिए, ए के जगह पर 8 रखिए, एल की जगह पर 123 रखिए, 33 क्योंकि 33 है, ठीक है। अब इसे आप देखिए छात्रों, 123 बराबर n/2, 33 60 आपके हो जाएंगे 41, ठीक है। अब इसमें 2 का गुणा करिए, देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 बराबर में 41 n, ठीक छात्रों। तो n बराबर 246/41, ठीक। इससे आप काटिए, 6 से काटिए, 41 छक्का आपके इतना ही हो गए, मतलब n बराबर आपके पास आ गया 6 है। तो आपके n बराबर 6 आ गया। देखिए छात्रों, तब यहां से आप क्या करना है, आपको आराम से ए एन बराबर निकाल सकते हो, या आप निकाल सकते हो क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी होता है। अब n के जगह अगर 6 है तो आपको ये 6 ज्ञात करने हैं, तो a प्लस 5d होगा, ठीक है, ठीक है। a प्लस के 5d होगा। तब देखिए छात्रों, आप d का मान किस हिसाब से निकले हो, ठीक है। देखिए आपको a दिया है, आपको d ज्ञात करने हैं, ठीक है। तब an के जगह आप कितना रखिए, आपको दिया है 33 है, a के जगह आपको कितना आपको दिया 8 है, डी डी आप इधर 33 माइनस के 8 बराबर में 5d, ठीक है। बचा आपका, देखिए छात्रों, ये बचा आपका 25 बराबर 5d। 25 मतलब डी बराबर आपके पास आ गया 5 है ये, ठीक है। डी बराबर इसका आंसर आपका आया 5, ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा सकता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 13 में आपसे कहा 3x माइनस के 2y बराबर 5, ये आपका समीकरण 1 दिया आपको। फिर आपको दिया 3y माइनस के 2x बराबर में 3, ये आपको समीकरण 2 दिया है, ठीक छात्रों। आपको x प्लस वाई का मान बचा, तो समीकरण 1 देखो आपको हल करने। देखिए छात्रों, तब इन दोनों समीकरण आप हल करे हो, ठीक है। तब देखिए छात्रों, इसमें गुणा कर दीजिए 2 का, इसमें कर दीजिए 3 का, ठीक है। तब देखिए छात्रों, 2 ऊपर वाले में हो जाएगा 6x माइनस के 4y बराबर में 10,
इसे देखिए छात्रों 3 त्रिका 9y हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 दूनी 6x, तो माइनस के 6x से लिख दीजिए आगे, 9y पीछे लिख दीजिए बराबर में 9। ये आप कट जाए, आप बच जाएंगे प्लस के 5y बराबर 1 बचा, मतलब y बराबर सॉरी 19 बचे। अब y बराबर आपका हो जाएगा, देखिए छात्रों y बराबर आपका हो जाएगा 19/5। ये तो आपका y का मान है। अब जब x का मान निकले, देखिए छात्रों जब x मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण का मान रख दीजिए। अब मान दिया है 3x माइनस के 2y बराबर में 5। क्या करना है आपको, आपको y की जगह पे 19/5 रखने हैं। देखिए 5 15x, 19 दूनी 38, 5 25, तो 15x बराबर 25 प्लस के 38, ये आपका हो जाएगा 15x बराबर में 8 5 13, 63, तो फिर x बराबर 63/15, ठीक है। अब आप देखिए x प्लस y बराबर मान क्या होगा, तो x आप इसे रखिए 63/15 और y की जगह रखिए 19/15, 5, इसे आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो 63 और 19 57, बची 15, 7 3 10, 6 5 11, 1 12, 15 8 120 होते हैं आपके, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है आपका 8 हो जाएगा, ये वाला a प्लस बी बराबर आपका x प्लस वाई बराबर आपका 8 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी हिसाब से आप 14 देखिए। देखिए छात्रों आपसे कहा कि त्रिभुज ABC, अब देखिए छात्रों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है DEF में। अब देखिए छात्रों आपसे कहा कि त्रिभुज ABC है, इसे इसी ऐसे समझ लीजिए कि त्रिभुज के 3 कोण माना होता है 180, यानी 50 ही है, अब 30 ही है, 50 30 80 हो जाएगा। मतलब आपका बी वाला कोण जो होगा 100 अंश का होगा। जो बी वाला 100 का होगा तो उसमें 2 विकल्प भी 100 के हैं, देखिए ये 100 का है और उसमें से डी तो है नहीं, ये नहीं है, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, इसे डी आपकी 12 आ जाएगी, एफ भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 15, ठीक है। देखिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा 2 cos 3 थीटा बराबर √3। अब दो नीचे भेज दो, आपको जाएगा cos 3 थीटा बराबर √3/2। ये आपका cos 60 का मान होता है, देखिए छात्रों, तो cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान। अब cos से cos काट दो, 3 थीटा बराबर आपका 30 हो जाएगा और 3 दाई 30, मतलब थीटा बराबर आपका मान आ गया 10 अंश। ये आपका आंसर है, ये 15 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपका यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपका x का मान पूछा है, आपको मालूम छात्रों ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, आपका y2 है। दूरी आपको दी है 5 है, इकाई है, ठीक है। आपका सूत्र होता है दूरी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है। ये आपका दूरी का फार्मूला होता है छात्रों, ठीक है। अब आप x2 की जगह पे 0 रखिए, 0 माइनस x1 के जगह पे 4 रखिए, प्लस y2 की जगह पे रखिए आप x देखिए और y1 के जगह पे 0 रखिए, बराबर ही आपका दूरी का सूत्र है। तो दूरी आपको दी है 5 इकाई है, वर्ग इकाई है, ठीक है। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करिए, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब आप वर्ग कर रहे हो, देखिए छात्रों तो आपका इसका रूट हटिए, बच्चे आपका माइनस के 4 का वर्ग प्लस x का वर्ग, इसका वर्ग हुई कितना हुआ आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्ग 16, x² बराबर में 25। अब 25 x² भेज दो छात्रों, या 16 भेज दो,
तो 25 माइनस के 16। अच्छा आपका एक्स स्क्वायर बराबर में 9। ये आपका कितने वर्ग है? प्लस माइनस 3 का वर्ग है। एक्स का मान प्लस माइनस 3 है। ये आपका क्वेश्चन सही है। देखिए आपका विकल्प सही है। 3 का ये भी सही है। अगर प्लस मार्क नहीं दिया तो का यही सही है। ठीक है, ये आपका एक्स का मान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा, देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपका दो संख्याओं का मासा 27 है। आपको दो संख्याएं दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मासा आपको दिया, दो संख्याओं का मासा 27 है। आपको लासा भी दिया। देखिए छात्रों, देखिए छात्रों, लासा आपको दिया 62 है और पहली संख्या 54 है। ये आपका 62 है और पहली संख्या 54 है। आपसे दूसरी संख्या पूछी है, ये पूछिए। ठीक छात्रों, तब आप देखिए छात्रों, इसका का फॉर्मूला होता है पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे में मासा। ये आपका अति महत्वपूर्ण फार्मूला है छात्रों। आपको पहली संख्या दी है, कितनी है? 54 है। ठीक है, आपको दूसरी संख्या पूछी, लिखिए सेकंड संख्या बराबर मासा आपको 27 दिया, लासा आपको 62 दिया है। जब आप दूसरी संख्या निकले, आपका दूसरी संख्या बराबर, तो मासा 27 गुणे लासा बटे में आपका 54 ये है। ठीक है छात्रों, 27 दूनी 54 और 31 दूनी 62, मतलब आपकी दूसरी संख्या आ गई। देखिए सेकंड संख्या बराबर 31 है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर सही है, 31 बी वाला। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कहा 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 3, 2 10 30 बटे 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस है 10 स्क्वायर 30, आपका प्लस है। अब देखिए छात्रों, ये आपके दो सूत्र होते हैं, आपको मालूम होगा। एक तो होता है 10 2 ए बराबर, और ये आपका होता है 2 10 ए बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। दूसरा आपका होता है छात्रों, देखिए साइन 2 ए 2 10 ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब ये आपको ये वाला सूत्र लगे, क्योंकि आपका प्लस का साइन है। अब आपका ये साइन 2 ए का सूत्र है, साइन 2 ए, ए के जगह पे 30 और 30 दूनी 60, आपका हो जाएगा साइन 60। ये आपका आ जाएगा साइन 60। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका विकल्प सही है। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 आपका साइन 60, मतलब ये सही है, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, आपसे कहा यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए छात्रों 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस m माइनस के 12x प्लस m बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तब अब इससे आगे पूछा है बराबर 0 है, के मूल बराबर हैं तो m का मान है। देखिए छात्रों इसके मूल बराबर हैं। अब देखिए छात्रों, अगर मूल बराबर की आपकी कंडीशन होती है, देखिए आपका इसमें ए तुलना करिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। जब आप ए बराबर 3 है, बी बराबर माइनस के 12 है और सी बराबर आपके पास m है। ठीक है छात्रों, मूल बराबर के सूत्र होता है मूल बराबर के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac
बराबर में 0 होगा, या फिर मूल बराबर है इसके, मूल बराबर। ठीक है, तब देखिए इसमें लिखिए बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0। ठीक है, अब बी के जगह रखिए -12 का वर्ग, ए के जगह 3 रखिए, सी के जगह पर m रखिए बराबर में 0। ठीक है छात्रों, 12 का बराबर 144 होता है, 144 -4 की 12m बराबर में 0। अब 12 में इधर दो बचे 144 बराबर में 12m। जब m को मान लिख रहे तो का m बराबर हो जाएगा 144 बटे में 12, तो 12 12 में 144, आपका m बराबर आ गया छात्रों देखिए 12। ये आपका ऑप्शन सही। देखिए छात्रों, आपका मूल बराबर के लिए अगर आपसे कहता मूल असमान के लिए तो बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होता है। इसके मूल वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं। अगर कहता कि या कार्तिक मूल के लिए तब बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, इसमें आपके कोई मूल नहीं, कोई मूल, ये आपका सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर सही है 12। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 ये वाला। ठीक है, अब आप इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखिए। ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर फिर आप 5 देखिए। चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्लास 10 मैथ के आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आइए। ठीक है, आपसे कहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। देखिए छात्रों, 0 आपकी ना तो समय, ना विषमय, ना भाज्य, ना अभाज्य। ठीक है, 1 आपकी विषम संख्या है, ना ये भाज्य में आती ना ये अभाज्य में आती है। 2 आपकी ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य में आती है। केवल आपकी ऐसी एक ही संख्या है जो सम होती है और अभाज्य में आती है। ठीक है, 8 आपकी सम है लेकिन ये भाज्य होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा रेखिक समीकरण एवं 6x - के 7y बराबर 1 तथा 3x - के 4 बराबर 5 के होंगे, इसके कितने हल होंगे आपसे पूछा। देखिए छात्रों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया 6x - के 7y बराबर में 1। ठीक है, इस आप देखिए a1 बराबर 6 है, b1 बराबर आपके पास -7 है और c1 बराबर से ले माइनस तो आपको -1 हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा समीकरण 3x - के 4y बराबर में 5। आप 5 बदल ले आओगे तो आपको ये 3x या इसे a2 बराबर 3, b2 बराबर -4 और c2 बराबर आपके -5 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये कौन से पद बराबर है कि नहीं। देखिए छात्रों, a1 बटे a2 पहले करेंगे तो ये आपका होगा 6 बटे 3, भाग करें आपको 3 दूनी 6 तो आ जाए। ठीक है, इसके आप b1 बटे b2 चेक करो उसे, ये -7 है और -4 है तो माइनस से माइनस कैंसिल करते हो 7 बटे 4 है। अब c1 बटे c2 इसे चेक करिए, -1 बटे -5 इसे काट दो तो 1 बटे 5 है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक भी पद बराबर नहीं है। जब एक भी पद बराबर नहीं, देखिए छात्रों, जब a1 बटे a2 नॉट बराबर b1 बटे b2 और नॉट बराबर c1 बटे c2 जब होता है तो ये आपसे क्या पूछा, कोई हल नहीं है, या पूछा है देखिए इनमें से क्या होगा, अद्वितीय हल है, 2 हल है, अनंत हल है। ठीक है छात्रों, तभी आपका होगा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, हल है। अब देखिए अगर आपसे अगर ये होता कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर होता तो इसके अनेक हल होते, अनेक हल होते। ठीक है छात्रों, ये आपका क्वेश्चन नंबर सही है पहले का, ये आपका सही है, अद्वितीय हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा, देखिए छात्रों, यदि एक वृत्त का व्यास के सिरों पर निर्देशांक कितने हैं। ये कोई आपके पास एक वृत्त है, देखिए छात्रों, ये आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, इसका व्यास के सापेक्ष मान लीजिए ये रेखा व्यास के हिसाब से है ए बी, ये भी आपकी व्यास है। ठीक, आपको बिंदु दिए, एक ही आपके बिंदु पास है 1,5 है, बी के आपके 7,13 है। तब आपसे कहा कि इनके बीच की दूरी या त्रिज्या कितनी होगी। देखिए छात्रों,
पहले उनके बीच की दूरी निकले हैं और उसी को आधो कर दिए, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तब देखिए छात्रों बीच की दूरी के लिए आपका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब इन्हें क्या मान दिए, x2 की जगह पर रखिए आप 7 माइनस 1 प्लस y2 की जगह पर 13 माइनस के 5। देखिए छात्रों 7 में जाओगे जो 6 बचे, 6 का वर्ग 36, अब 13 में से 5 के आपके 8 बटे 8, 8 का वर्ग 64, 64 और 36 आपके 100 हो जाएंगे। 100 ये आपका 10 का वर्ग है, ये आपका 10 आ गया। जब ये आपकी व्यास 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी आधी होगी। ठीक है, यही आपसे पूछा कि त्रिज्या कितनी होगी। देखिए छात्रों इसकी त्रिज्या आपकी होगी 5 इकाई, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है, देखिए छात्रों ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज है एडीसी, तब पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों अगर हम ये समरूप त्रिभुज हमें दिए ये इन्होंने, ठीक है, तब देखिए छात्रों अगर ये समरूप आकृति है आपकी, तब इनकी संगत भुजाएं ये होगी। देखिए छात्रों लिखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज है एडीसी। अगर ये समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए छात्रों ए बी की संगत भुजा आपकी हो जाएगी ए सी और बी डी की संगत भुजा आपकी हो जाएगी डी सी। देखिए छात्रों ए बी की संगत ए सी और बी डी की संगत हो जाएगी डी सी। ए बी आपको 18 दिया है, ए सी मुझे पी दी है, बी डी मुझे पी दी है, डी सी आपके पास 2 है। देखिए 18 दूनी 36, पी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। 36 आपका 6 का वर्ग है, मतलब पी बराबर 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए आपसे कहा tan a बराबर रूट 3 है। देखिए छात्रों tan a बराबर रूट 3 है, आपसे कहा देखिए छात्रों tan a बराबर रूट 3 है। ठीक है, और tan b बराबर आपको पास दिया 1/√3 है। ठीक है, तो आपसे मान पूछा tan a प्लस बी का कितना होगा, तो आपसे पूछा है तो tan a प्लस बी कितना होगा। ठीक है छात्रों यहां से पहले मान करिए a का कितना हो जाएगा। देखिए छात्रों tan a बराबर आपका tan 60 का मान होता है, a बराबर 60 अंश हो जाएगा। यहां से आप देखिए tan b बराबर 1/√3, ये आपका tan 30 का मान होता है, लिखिए tan 30। ठीक है, मतलब b बराबर आपका हो जाएगा b बराबर 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका b यहाँ पर है। ठीक छात्रों a का मान आपका 60 आ गया, b का आपका 30 आ गया, तो आपके मान देखिए छात्रों, तो आपसे कहा tan a प्लस बी बराबर a प्लस बी, a की जगह पे 60 रखिए, b की जगह पे 30 रखिए, 60 और 30 90, tan 90 का मान आपका होता अनंत अपरिभाषित, tan 90 मान। ठीक छात्रों अब इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5, अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए।